इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 सेक्शन 80E, 80EE, 80EE A, 80EE ये चारों के चारों ही डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि इन सब चीज़ों के लिए जो लोन लिया गया होगा उसका जो इंटरेस्ट जा रहा होगा उससे रिलेटेड डिडक्शन है इसमें। 80E में हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए लोन लिया गया है तो उसका जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड डिडक्शन। 80EE और 80EE A में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया गया है तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड डिडक्शन। और 80EE अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया गया है और उसके लिए लोन लिया गया हो तो उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है उससे रिलेटेड डिडक्शन इसमें देखेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शन 80E। 80E क्या कहता है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो भाई 80E से ध्यान रखिएगा आप, हायर एजुकेशन के लिए कोई भी लोन लिया गया है तो उसके इंटरेस्ट जो भी होगा उसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगा। ध्यान रखना, पूरा जो लोन जा रहा है, जैसे कि आप कोई लोन लेते हो हर महीने उसका EMI कटता है, अब पूरे लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस लोन में जितना इंटरेस्ट होगा उतना अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक, डिडक्शन किसको किसको ये मिलेगा? 80E मतलब किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए, मतलब अगर किसी एसएससी ने खुद के हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगा। अपने स्पाउस के यानी कि हस्बैंड या वाइफ, अपने चिल्ड्रन के, और फॉर स्टूडेंट होम द इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन, या फिर उस बच्चे के लिए जिसका एसएससी लीगल गार्जियन हो। ठीक, अब यहाँ हायर एजुकेशन से मतलब क्या है पहले हम ये देख लें। एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब कि कोई भी स्टडी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से मतलब है क्लास 12। जब क्लास 12 की स्टडी आप कर लेते हो तो हायर एजुकेशन होता है, जैसे कि कॉलेज। तो फिर अगर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है या फिर उसके बराबर की स्टडी फ्रॉम एनी स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और बाय एनी अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कहने का मतलब कोई किसी ने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया है या किसी भी ऑथराइज रिकॉग्नाइज स्कूल से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज हो, वहां से पास कर लिया है, अब हायर एजुकेशन करना है, उसके लिए लोन लिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगा। एक चीज और कि लोन जो है, लोन इंडिया में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ही लेना होगा, इंडिया में ही, भले ही वो हायर एजुकेशन फॉरेन में करना है, फॉरेन के लिए लोन लियो, लेकिन लोन किसी फॉरेन से अगर लोन लिया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोन इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ही लेना होगा, भले ही वो हायर एजुकेशन इंडिया में करे या फॉरेन में करे, इससे कोई मतलब नहीं। अब डिडक्शन क्या मिलेगा, कितना मिलेगा? डिडक्शन इस तरीके से अलाउ होगा, फॉर प्रीवियस ईयर इन विच एसएससी स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट प्लस 7 सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर और अंटिल द इंटरेस्ट इज फुल्ली पेड। भाई देखो, लोन लिया गया, अब जैसे अभी लोन लिया और अगले ही महीने से इंटरेस्ट कटने लगा, यानी कि इसी प्रीवियस ईयर से, तो इस साल प्लस इसके आगे के 7 साल, यानी कि टोटल 8 साल तक का इंटरेस्ट जो है वो पूरा डिडक्शन अलाउ होगा। कहने का मतलब कि एक साल में जैसे एक महीने में उनका 40,000 रुपए लोन EMI जा रहा है, उसमें से 20,000 रुपए इंटरेस्ट है, तो साल का कितना हो गया? 2 12 24, 2,40,000 रुपीज इंटरेस्ट पूरा लेस हो जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E करके। ठीक है, मतलब जिस महीने में जिस साल में इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किए हैं वो साल प्लस उसके नेक्स्ट 7 ईयर, यानी कि टोटल का 8 साल तक का, और अंटिल द इंटरेस्ट इज फुल्ली पेड, इन दोनों में से जो भी अर्लियर। कहने का मतलब कि अगर 4 साल में ही लोन पूरा पे हो गया है तो फिर भाई उसके आगे तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये वाले मतलब कि विच एवर इज अर्लियर तो यहां तक रुक जाएगा। अब 4 साल नहीं 8 साल तक हो रहा है, 7 ईयर तक हो रहा है, तो फिर यहां तक आप दे सकते हो, लेकिन 8 साल टोटल के 8 साल से ज्यादा नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका।
फॉर एग्जाम्पल टोटल EMI मिस्टर एक्स के एजुकेशन लोन का है, ये मान लेते हैं कि हम अपने सन के लिए इन्होंने लिया है, और 12,000 पर, भाई अब जो लोन होता है उस लोन का कोई मंथली कटवाता है कोई जैसे भी, तो ये मंथली हम मान रहे हैं कि इन्होंने लोन लिया होगा कितने का भी, और लोन में से 12,000 पर मंथ इनका EMI कट रहा है, ठीक है, हर महीने जो अमाउंट कटता है, ठीक। और जैसा कि आपको पता है कि जो अमाउंट EMI का कटता है, जैसे कोई इंसान अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो 1 लाख रुपए ही नहीं पे करेगा, इस पे कुछ इंटरेस्ट देगा वो, यानी कि मान लेते हैं 20,000 रुपीज, तो टोटल 1,20,000 रुपए जमा होगा, तो मतलब इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे ये पर महीने 12,000 रुपए तो EMI पे कर रहे हैं, लेकिन उस 12,000 में से केवल 8,000 रुपए है लोन का, बचा हुआ 4,000 इंटरेस्ट जा रहा है। और ये डिडक्शन क्या है? ये डिडक्शन है पूरे लोन के रिस्पेक्ट में नहीं है, रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे है टेकन फॉर हायर एजुकेशन। पूरा लोन जो कट रहा है वो डिडक्शन थोड़ी ना मिलेगा, इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो प्रिंसिपल मतलब कि 12,000 में से 8,000 लोन का अमाउंट है, 4,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो अब देखो आप यहाँ पे टोटल EMI पेड ऑन लोन, मिस्टर एक्स ने ऐसे तो पे कर रहे हैं, एक साल में वो कितना पे कर रहे हैं, 8,000 पर मंथ पे, 12,000 पर मंथ है, तो 12 इंटू 12 1,44,000, उससे हमको मतलब नहीं। इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं आप ये देखो, तो इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट होगा ये, तो इंटरेस्ट वो पर मंथ कितना पे कर रहे हैं, 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12 पूरे साल का कितना हो गया, 48,000 रुपीज। तो पूरे साल का हो गया लोन का अमाउंट 48,000 रुपीज। तो फिर उनको जब आप GTI ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होगे वहां पे लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E और 48,000 रुपीज पूरा लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 12,000 रुपए उनका पर मंथ लोन जा रहा था, उसमें से 8,000 लोन का अमाउंट, 4,000 इंटरेस्ट का अमाउंट था। तो 4,000 इंटू 12 कर लिए, पूरे साल में वो 48,000 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उनको पूरा 48,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। क्योंकि 80E में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बस इतना बोला गया है कि जिस साल से इंटरेस्ट पे करना चालू किए वो साल प्लस 7 साल, यानी कि टोटल 8 साल तक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, या फिर अगर उससे पहले ही पूरा इंटरेस्ट पे हो गया है तो वहां तक का मिलेगा, 8 साल से ज्यादा का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डिडक्शन है 80EE। अभी हमने पढ़ा 80E जो कि हायर एजुकेशन के इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड था, अब है 80EE, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर रहने के लिए घर, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया गया है और उसके लिए कोई लोन लिया है इन्होंने, तो उसका इंटरेस्ट से रिलेटेड डिडक्शन मिलेगा। ध्यान रखिएगा 80E में और 80EE में दोनों में ही इंटरेस्ट पे ही डिडक्शन, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, पूरे लोन का नहीं। तो 80E क्या कहता है, अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट जा रहा होगा उस पे आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक। कौन इंटाइटल्ड है, इंडिविजुअल। मैक्सिमम लिमिट कितना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE का, अप टू ₹50,000 एवरी ईयर टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूज। अब 80E में क्या था कि पूरे साल का कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं था और 8 साल तक ही वो 8 साल तक ही वो डिडक्शन ले सकते थे। लेकिन 80EE में क्या है, मैक्सिमम लिमिट है, हर साल 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं। कहने का मतलब हर साल केवल 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट जो है वो इनको डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ एक फायदा ये है कि जब तक रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यू है तब तक वो इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो 80EE में हर साल 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट का, जब तक लोन का रीपेमेंट कंटिन्यू है, पहली चीज, ठीक है। अब कहने मतलब कि 50,000 से कम है डिडक्शन तो ठीक है, 50,000 से डिडक्शन, 50,000 से ज्यादा है इंटरेस्ट तो फिर केवल जैसे मान लो 60,000 रुपए इंटरेस्ट है एक साल का, तो केवल 50,000 रुपए आप लेस करोगे, ठीक है। अब 40,000 रुपए है तो 40,000 रुपए आप पूरा लेस कर देना, वो तो अलाउ है। लेकिन 60,000 के केस में 10,000 ज्यादा हो जा रहा था मैक्सिमम लिमिट से, इसलिए केवल 50,000 लेस कर दोगे। तो हर साल 50,000 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट पे मिले, इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा जब तक रीपेमेंट कंटिन्यू है, ठीक है। ध्यान रखना ये पूरा अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट,
जैसा अभी EMI यहाँ आपको बताया कि EMI था, यहाँ पे हर महीने इतना कट रहा था, उसमें से इतना अमाउंट कुछ प्रिंसिपल होगा, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट होगा, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उस पे एक साल में 50,000 रुपए तक का डिडक्शन है जब तक लोन का रीपेमेंट कंटिन्यू होता है। अब कुछ कंडीशन है लेकिन 80EE की, ऐसे ही नहीं सबको आप दे सकते हो, तो कुछ कंडीशंस है। तो वो 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड, और वो लोन 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 के बीच में लिया गया हो। ठीक है, तो लोन सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 1 अप्रैल 2016 एंड 31 मार्च 2017 के बीच में, पहला। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो घर के लिए लोन लिया गया है वो 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो घर खरीदा जा रहा है, वैल्यू ऑफ हाउस, उस घर का वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। ये सेकंड वाला कंडीशन ये कह रहा है कि लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन ये कह रही है कि जिस घर के लिए लोन लिया गया है वो घर का अमाउंट 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा, एसएससी डज नॉट हैव एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। चौथा पॉइंट कहता है कि एसएससी के पास जब ये लोन सैंक्शन करवा रहा होता है उस समय एसएससी के पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, तभी 80EE में डिडक्शन मिलेगा। तो 80EE डिडक्शन कहता है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया गया है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में, और ये 3 कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। कहने का मतलब ये 4 कंडीशन पूरे फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद उनको हर साल 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा जब तक रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यू रहता है। अब हमने 80E पढ़ लिया, 80EE पढ़ लिया, अब पढ़ने जा रहे हैं 80EE। 80EE क्या कहता है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ही है और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब हेडिंग आप देख रहे होगे तो 80EE और 80EE का हेडिंग सेम है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया गया हो उसके इंटरेस्ट से रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका कंडीशन कुछ दूसरा होगा। अब ऐसा तो ही नहीं हो सकता है कि दो सेम हेडिंग के 2 अलग अलग डिडक्शन हो जाएंगे। तो ये दोनों हम पहले हम कंडीशन देख लेते हैं ताकि आप लोग ये श्योर हो जाओ कि 80EE और 80EE में क्या अंतर है। तो 80EE का आपने कंडीशन पढ़ लिया था, अब आप देख लो 80EE का कंडीशन क्या है। इसमें केवल 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, लोन सैंक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में। वहां कितना था? वहां पे था मतलब कि 80EE में था 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, लेकिन 80EE में लोन 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2022 के बीच में लेना सैंक्शन हुआ होना चाहिए। दूसरा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की डज नॉट एक्सीड ₹45 लाख, मतलब कि जिस घर के लिए वो लोन ले रहे हैं उस घर का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि एसएससी डज नॉट हैव एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, जिस दिन ये लोन सैंक्शन करा रहे होने चाहिए उस दिन इनके पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। तभी तो 3 डिडक्शन, एक है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में लोन लिए होने चाहिए। दूसरा, जिस घर के लिए लोन ले रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, एसएससी के पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए जिस दिन उन्होंने ये लोन लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 80EE और 80EE में क्या अंतर है। अब देख लेते हैं ये किसको मिलेगा। तो ये भी इंडिविजुअल को मिलेगा जिसको कि डिडक्शन 80EE में नहीं मिल सकता हो। अब भाई जाहिर सी बात है कि जो 1 अप्रैल 2016 और 17 के बीच में नहीं लिया होगा वो तो इसी में आएगा ना, यानी कि जो 1 अप्रैल 2019 के बाद लिया होगा तो वो तो इस डिडक्शन में आएगा, तो उसको वहां नहीं मिला होगा इसलिए यहाँ पे वो लेगा डिडक्शन। मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन कितना है? अप टू ₹1,50,000 एवरी ईयर टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूज।
80EE की तरह यहाँ पे भी कितने साल तक लोन चल रहा है, हर साल तक इनको उससे मैटर नहीं करता कि कितने साल तक रीपेमेंट हो रहा है लोन का। हाँ, लेकिन हर साल एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है इंटरेस्ट पे, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख से कम है इंटरेस्ट एक साल का तो ठीक है, 1.5 लाख से ज्यादा है तो केवल 1.5 लाख रुपए 80EE में डिडक्शन मिलेगा। 80EE में हर साल 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन पे, इंटरेस्ट पे। यहाँ पे हर साल 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा जब तक कि लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाता है। ठीक, हमने 80E पढ़ लिया, 80EE पढ़ लिया, 80EE पढ़ लिया। अब नेक्स्ट डिडक्शन है हमारा 80EEB। तो 80EEB क्या कहता है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो 80E था हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, 80EE और 80EE था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का परचेज होता है और उसके लिए कोई लोन ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट जो है उसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगा। हु इज इंटाइटल्ड? एन इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड। मैक्सिमम लिमिट क्या है डिडक्शन का? अप टू ₹1,50,000 एवरी ईयर टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यूज। ठीक है, तो 80EEB का मैक्सिमम लिमिट जो है वो कहता है कि हर साल इंटरेस्ट ऑन लोन 1.5 लाख रुपए तक का अगर है तो पूरा डिडक्शन अलाउ होगा जब तक रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यू रहता है। तो मतलब कि 1.5 लाख से कम है डिडक्शन तो ठीक है, पूरा अलाउ कर दो। 1.5 लाख से ज्यादा है तो केवल 1.5 लाख रुपए अलाउ कर देना 80EEB में। और ये भी मतलब कि 80EE का और 80EEB का, इन दोनों का ही मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट जो है लोन का उस पे सेम है। हर साल 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन लेकिन अलग है। कंडीशन क्या है? लोन सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2023। तो 80EEB जो है वो 1 अप्रैल 2019 और से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में अगर लोन लिया गया है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए तो उसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हर साल 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने किया है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा सके।